एक्सेप्ट किया और अलाउ किया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। इससे पहले कि मैं आज के वचन को चालू करूँ, मैं चाहती हूँ कि हम कुछ चीज़ों को दोहराएं। जैसे कि हमने जो वचन पढ़ा वो हमने लिया है भजन संहिता से, जो कि अभी हम सब अभी उसी चीज़ में अध्ययन कर रहे हैं। तो भजन संहिता से मैं कुछ चीज़ों को दोहराना चाहूँगी कि भजन संहिता कितने भागों में डिवाइडेड है। कोई आंसर देगा? भजन संहिता कितने भागों में डिवाइडेड है? ये चीज़ हमने चर्च में बहुत बार रिपीट किया है। 4 भागों में, 5 भागों में डिवाइडेड है। 5 भागों में डिवाइडेड है। पहला भाग कहाँ से कहाँ तक का है? 1 से लेकर 41 तक। सेकेंड है 42 से 72 तक। थर्ड है 73 से 89। फोर्थ है 90 से 106 और फिफ्थ है 107 से 150 तक। तो जो हमारा मुख्य वचन है वो हमारा 5th पार्ट में आता है, ठीक है, जिसमें कि अगर हम देखेंगे तो उसमें मुख्य रूप से ये दिया हुआ है, यह पुस्तक परमेश्वर की स्तुति और आराधना से संबंधित है, जो परमेश्वर के प्रति प्रेम और संपन्नता को व्यक्त करती है। अब इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने सरों को आदर के साथ झुकाते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि हम सब यहाँ पे इकट्ठे होकर आपके नाम की स्तुति आराधना करने वाले हो सके। कितने ही ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ सके, पर आपने हम सबको ये मौका दिया कि हम सब आपके पास आ सके, मिल के एकजुट होकर आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप उनके दिलों को खोल दीजिए, ताकि जो भी वचन मेरे मुख से निकले उनके दिल में सीधा काम करने वाला हो सके। जो मैसेज आप उनके तक पहुँचाना चाहते हैं वो आप मेरे थ्रू बोलिए, ताकि वो मैसेज उनके दिल में सीधा पहुँचने वाले हो सके और वो चीज़ उनके जीवन में काम करने वाले हो सके। ऐसी मदद और सतर्क करिए ताकि वो इस संगत में हमेशा बने रहें और जो रिलेशनशिप है आपके साथ उसको और स्ट्रॉन्ग करने वाले हो सके। एक बार फिर से हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। अब आपसे क्या मांगे, आप तो सभी जानने वाले प्रभु हैं, इसलिए यीशु मसीह के नाम से मांगते, आशीष दीजिएगा, आमीन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रार्थना के पहले बताया कि 5वें भाग में क्या था, फिर भूल गए। मेन उसका है प्रेम और संपूर्णता, ठीक है, प्रेम और संपूर्णता। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय कोई पढ़ देंगे, 143 का पहला। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। थैंक यू। उसमें लिखा है कि मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। तो आज मैं मेनली प्रार्थना, प्रेम और संपूर्णता के ऊपर बोलूँगी। तो सबसे पहले प्रार्थना आता है। तो प्रार्थना के विषय में अपन लोग इतने दिन से सुन रहे हैं, प्रार्थना का मतलब क्या होता है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, परमेश्वर को अभी साइड करके अगर हम नॉर्मल किसी आम इंसान से पूछेंगे तो प्रार्थना का मतलब क्या बताएगा? परमेश्वर से बातचीत करना, निवेदन करना। अगर हम गूगल करेंगे तो उसमें उसका दिया है नम्रता और श्रद्धा के साथ कुछ मांगना या निवेदन करना। जैसे कि मैम ने बताया, मैम ने मेरे को VBS में पढ़ाया था, इसलिए उनको याद होगा। तो उसका मतलब है निवेदन करना। तो हम अगर नॉर्मल लाइफ में देखेंगे तो हम लोग यूजुअली अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा निवेदन करते हैं कि मम्मी हमें ये ड्रेस चाहिए, मम्मी हमें वाला गेम चाहिए, मम्मी हमें यहाँ जाना है। पर उसके लिए कुछ कंडीशंस रहती हैं। मम्मी लोग ऐसी हमारे विशेष को फुलफ़िल नहीं करती। क्या चाहते हैं उन लोग कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, वेल मैनर्ड रहें, वेल डिसिप्लिन में रहें। उनके कुछ चीज़ें हैं जो हम करते हैं, वो खुश होते हैं, हम उनको कन्विंस करते हैं और वो हमें वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। सेम वे में अगर हम किसी दुकान में भी जा रहे हैं, दुकान में तो उन लोग दुकान इसीलिए खोलते हैं ताकि कस्टमर आए, चीज़ें ले जाएं। हम चाहे तो हम जाके सिर्फ उनको कन्विंस कर लेंगे कि अंकल वो वाटर बॉटल बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमें दे दीजिए, हमें नीड है। पर उन लोग ऐसी कन्विंस होकर नहीं देते हैं, उनकी कंडीशन होती है, हमें उन्हें खुश करना होता है। और वो खुश कैसे होते हैं? पैसों से। हम उन्हें पैसे देंगे, वो खुश होंगे और वो हमें प्रोवाइड करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी से कुछ चीज़ मांगते हैं तो सामने वाला हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम उन्हें खुश रखें और उन्हें कन्विंस करें। सेम वे अगर हम उसको यहाँ पे जीसस में या प्रेयर में अप्लाई करेंगे, तो हम जब प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं तो वो भी ये चाहते हैं कि हम उन्हें खुश रखें
और उन्हें कन्विंस कर। अब परमेश्वर कैसे खुश होते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि परमेश्वर कैसे खुश होते हैं। तो होशे 6:6 को पढ़ दे, होशे 6:6। छः 6। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होमबलि से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। जी, थैंक यू। यहाँ पे लिखा है कि स्थिर प्रेम से प्रसन्न होते हैं वो, ठीक है। अब हम यहाँ पे मम्मी पापा की या फिर किसी की भी झूठी तारीफ़ कर सकते हैं और उनको खुश कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा वीडियो बना रही है, मैं इसको बोल सकती हूँ तू तो बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छा वीडियो बनाती हो करके, वो खुश हो जाएगी क्योंकि वो नहीं जानती कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। पर परमेश्वर पिता की मैं झूठी फेक तारीफ़ नहीं कर सकती, वो मेरे को डीपली जानते हैं और मैं को उनके साथ फिर प्रेम करना है, उनको खुश करना है। प्रार्थना में मैं कुछ मांगूंगी, मांगने के लिए मुझे उन्हें खुश करना है, खुश करने के लिए उनसे स्थिर प्रेम करना है। और स्थिर प्रेम किसी से भी कैसे होगा? आपको प्रेम किसी से भी एक झटके में हो जाता है? नहीं होता। आपको क्या करना पड़ता है? उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अब आपको परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना है तो आप कैसे करेंगे? प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तब अपन उनको जानेंगे। तो पहले हम उनसे बातचीत को सुधारेंगे, हमारा कम्युनिकेशन स्किल उनके साथ अच्छा बनेगा, बिल्डअप होगा, तो हम लोग का वो रिलेशन थोड़ा अच्छा होगा। फिर हम बाइबल पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो हम उनको और अच्छे से समझेंगे और हमारा कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होगा। और जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। वो किसी के भी साथ भी प्यार में हो, वो चेंजेस आते हैं। तो जब हम वो चेंजेस को देखेंगे तो हमारे अंदर बहुत प्रकार के चेंजेस आएंगे, जैसे कि नई दिशा और उद्देश्य मिलेगा, प्रेम की भावना आ जाएगी, पाप से दूर रहेंगे। ये सब बाइबल में लिखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें होगा। और जब हम सामने वाले को जानते हैं, हमको उसकी क्वालिटीज़ भी पता चलती है। सामने वाले की क्वालिटीज़ हमको पता चलती है क्योंकि हम उनको जानने लगे। अब यही चीज़ अगर हम भजन संहिता के एक फिर से पढ़ेंगे, भजन संहिता 143 का पहला। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। और भजन संहिता का 143 का 11। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है, मुझको संकट से छुड़ा ले। ये दोनों चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, किसी ने नोटिस की? धर्मी। ठीक है, यहाँ पे राजा दाऊद परमेश्वर पिता की क्वालिटी को बता रहे हैं कि आप धर्मी हो। मतलब राजा दाऊद यहाँ पे परमेश्वर पिता को बहुत डीपली समझ चुके थे, उनकी भावनाओं को, मतलब परमेश्वर पिता के इतने क्लोज आ गए थे कि वो उनकी क्वालिटीज़ को बोल सकते हैं क्लियर कट कि आप बहुत धर्मी हो। तो ऐसे ही हमको भी जानना है, तो हमको भी परमेश्वर के बहुत ज़्यादा निकट होना पड़ेगा। और जब हम निकट होंगे, हमको उनसे प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम होगा हमारे अंदर तो चेंजेस आएंगे ही साथ में। तब प्यार होता है तो हम फील करते हैं, साथ में सामने वाला भी फील करने लगता है। तीसरा इंसान, मतलब मैं और जो है प्यार में, वो तो ठीक है, तीसरा इंसान को भी कुछ कुछ चेंजेस दिखने लगते हैं, है ना। तो जो चेंजेस दिखते हैं बाइबल के अनुसार प्रेम में, वो पाया जाता है रोमियो 12:2। इसका 2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और चित्त इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। थैंक यू। इसका मतलब है कि जब हमें जैसी परमेश्वर से प्यार होगा, हम संसार के रीतियों रिवाजों से पूरा दूर हो जाएंगे, परमेश्वर के पथ पे चलने लगेंगे। इसका मतलब हमारा पूरा विश्वास, पूरा डेडिकेशन कहाँ चले जाएगा? परमेश्वर पिता पे चले जाएगा। पूरा भरोसा वहीं चले गया, संपूर्णता वहीं आ गई। तो मैंने स्टार्ट किया था कहाँ से? प्रार्थना से। प्रार्थना करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? परमेश्वर को खुश रखना। परमेश्वर खुश कैसे होंगे? सच्चे प्रेम से। और सच्चा प्रेम बोलने से नहीं बल्कि व्यक्त होगा जब हम उनके ऊपर पूरा अर्पित कर देंगे उसको, है ना। संपूर्णता मतलब क्या होता है? अर्पित कर देना, संपन्नता, है ना, डेडिकेशन या फिर पूरा अर्पित कर देना अपने आप को, वो होता है। तो हमको ये सब चीज़ों के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? प्रार्थना के लिए प्रेम चाहिए। और प्रेम कैसे होगा? टाइम स्पेंड करके, और फिर वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है,
अब भजन संहिता में ही अगर हम देखेंगे तो हमें साफ पता चलता है कि जो राजा दाऊद था वो परमेश्वर पिता से बहुत प्रेम करता था और अपने आप को पूरा सौंप दिया। यही भजन को अगर हम साइड कर देंगे और दूसरे भजन को भी देखेंगे तो हमको पता चलता है कि वो अपना इतना ज़्यादा डेडिकेटेड था कि अपने पूरे प्रॉब्लम्स को परमेश्वर पे छोड़ देता था कि परमेश्वर तो है, देख लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं पढ़ देती हूँ, नहीं आप पढ़ दीजिए। भजन संहिता 118 का 6। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बोल दिया कि यहोवा तो है, देख लेंगे, क्या ही करेगा इंसान। मतलब ऐसा करके अपन को पूरा छोड़ देना है परमेश्वर पे। अब यही अध्याय जिसमें हम पढ़ रहे हैं उसमें भी अगर देखेंगे तो उसमें भी यही चीज़ है। भजन संहिता 143 का 6। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। यहाँ पे बता दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा प्यासा हूँ परमेश्वर पिता, हाथ फैला दिया हूँ मैं, अब मैं प्यासा हूँ। नेक्स्ट 8, 9, 10। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। तो यहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने राजा दाऊद ने अपने आप को पूरा का पूरा परमेश्वर पे सौंप दिया है। मेरे पूरे प्रॉब्लम्स आपके हैं, आप टैकल करिए, ये सब चीज़ें मैं नहीं देख। तो यहाँ पे पूरा मेन था प्रार्थना। उन्होंने प्रार्थना की, ठीक है, पूरा अपना सब चीज़ सौंप दिया, अच्छे से जान लिया परमेश्वर को और सौंप दिया। उसके बाद क्या उनको उनके जितने भी प्रार्थना थे उनके आंसर्स मिले हैं। हम सब राजा दाऊद की कहानी जानते हैं बचपन से लेकर एंड तक की। तो क्या उनको उनके प्रार्थना के जवाब मिले हैं? एक ही बार मिला? बहुत बार मिला है ना? अनेक अनेक वे से मिला। जैसे कि उदाहरण स्वप्न में मिला है ना, किसी ने आके गाइड कर दिया, भविष्यवाणी भी हुई, संकेत मिले, है ना। यहाँ पे मैंने बहुत सारा लिखा है, स्वप्नों के दर्शनों के माध्यम से, भविष्यवाणियों के संकेतों, समस्याओं को दूर करके मार्गदर्शन प्रदान करके, ये सब करके उनको मिला, ठीक है। इसका मतलब है अब सिर्फ दाऊद राजा ही तो एकदम स्पेशल नहीं थे, हम भी स्पेशल हैं परमेश्वर के लिए। जैसे वो थे वैसे ही हम हैं, है ना। तो अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देंगे। और ये चीज़ उन्होंने बाइबल में खुद प्रॉमिस करी है। मत्ती 7:7 सबको याद है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो महल खोला जाएगा। इसमें पहले ही बोल दिया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हो गया एक प्रॉमिस। और भी अगर देखेंगे तो रोमियो 8 उसका 26, 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। थैंक यू। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम स्टार्ट करेंगे प्रार्थना करना, स्टार्टिंग में किसी को नहीं आता, बस स्टार्ट करने की देरी है। परमेश्वर पिता अपनी आत्मा को भेजेंगे, हमें गाइडेंस मिलेगा और हम आगे उस कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमारा जो रिलेशन है वो गॉड के साथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और जब वो रिलेशन स्ट्रांग होगा, हम परमेश्वर को जान जाएंगे, तो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें झटक से मिलने लगेगा, है ना। हमें ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें प्रार्थना करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है परमेश्वर से प्रेम करने की और उनके हिसाब से जीवन को जीने की। अब अगर हम ये चीज़ को एकदम शॉर्टकट में भजन संहिता 1, वो भी सबको याद ही है, देखेंगे तो क्या ही धन्यवाद जी वो वाला है ना। तो उसमें क्या है, स्तुति के बारे में बताया है। अब मैं एकदम डिटेल में नहीं गई 5 भाग का। तो पहले वाले में स्तुति और प्रार्थना है ना, वही है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें
एक पेड़ के बारे में बताया गया जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया जाता है, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। यही लिखा है वहाँ पे। तो अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम जितना भी प्रार्थना करेंगे हमें वो सब मिलता जाएगा और हमारे पत्ते कभी मुरझाएंगे ही नहीं। पर जहाँ हम कहीं भटके, हम सूखी हुई भूसी के समान हो जाएंगे जो पवन से उड़ाई जाती है, वैसी हो जाएंगे। तो हमारा सिर्फ एक काम है प्रार्थना करना, और प्रार्थना के लिए भी थोड़ी देर करिए पर शिद्दत से कर लीजिए, उतने में परमेश्वर पिता खुश हो जाएंगे और आपको उत्तर मिलेगा। तो बस यही था मेरा आज का sermon। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। महान सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने सरों को एक बार फिर से झुकाते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए।